नगीना पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद। रेलवे अंडरपास, विद्युत विभाग और सरकारी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। खबर नगीना से है, जहां नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद आज अचानक निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान सांसद ने कालाखेड़ी रेलवे फाटक पर बन रहे अंडरपास, विद्युत विभाग कार्यालय और नगीना सरकारी अस्पताल का गहन निरीक्षण किया। सबसे पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद कालाखेड़ी फाटक पर बन रहे रेलवे अंडरपास पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को देखकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। सांसद ने कहा है कि पिछले 1 साल से फाटक बंद होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, जो एक गंभीर समस्या है। उन्होंने रेलवे अधिकारियों और ठेकेदार को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि यदि अंडरपास का काम जल्द पूरा नहीं हुआ तो वे अंडरपास के पास बैठकर धरना देंगे। इसके बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद नगीना विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे। यहां ड्यूटी रजिस्टर की जांच में कई गंभीर खामियां सामने आई। बिल्डिंग सहायक क्लर्क दिग्विजय ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे, लेकिन रजिस्टर में उनकी हाजिरी दर्ज मिली। बड़े बाबू विशाल मित्तल ने बताया कि कर्मचारी खाना खाने गए हैं, जबकि फोन पर बात करने पर दिग्विजय के मेरठ में होने की जानकारी सामने आई। इतना ही नहीं, कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे भी बंद मिले। इन सभी लापरवाहियों पर सांसद ने कड़ी नाराजगी जताई और बड़े बाबू विशाल मित्तल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। इसके बाद सांसद अपने काफिले के साथ नगीना सरकारी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल का निरीक्षण करते समय शौचालयों की बदहाल स्थिति देखकर सांसद भड़क उठे। उन्होंने संबंधितों को फटकार लगाई और दवा लेने आए मरीजों से बात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ विवेक सेन, परवेज पाशी, आरिफ मलिक, फैज, नौशाद, असलम सिद्दीकी सहित आजाद समाज पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संवाददाता यासिर शमसी की रिपोर्ट। तो क्यों नहीं लगे उसके एब्सेंट? सर, उनके सर की नॉलेज में डाल दिया था। किनके? एक्शन साहब की। नहीं, रजिस्टर में क्यों नहीं है? रजिस्टर पर सर वही करते हैं, एक्शन साहब की। आप उनकी जगह रिस्पॉन्सिबल होंगे जब वो यहाँ नहीं है। बिल्कुल हूँ। आप अपने एससी का फोन मिलाओ। कोई मैं पैसे लेता हूँ आप लोगों से जो इस तरह का वो कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, मैं अच्छा हूँ। मैं लोकसभा क्षेत्र में हूँ अपने नगीना में। सांसद जी, आज आपने कालाखेड़ी फाटक का निरीक्षण किया है, ये 1 साल से बंद है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, कालाखेड़ी अंडरपास के लिए मैं पिछली 3 बार हाउस में मैं इस मामले को उठा चुका हूँ। इसका वर्किंग जो था वो 4 महीने का था कि 4 महीने में बनकर तैयार होना। इसको 10 महीने ज़्यादा का समय हो गया। लास्ट टाइम हाउस चल रहा था, मैं मंत्री जी के पास गया, मैंने उनसे आग्रह किया कि भैया आपको मेरे यहाँ कालाखेड़ी जो अंडरपास का काम है आपके संज्ञान में है, वो काम रुका पड़ा है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा। उन्होंने मेरे सामने प्रबंधक को फ़ोन किया कि भाई इस काम को कराओ। अब आप ये समझिए कि उनके कहने के बावजूद भी, यानी कि मंत्री जी का आदेश भी ठेकेदार और कर्मचारी नहीं मान रहे। अब चलो, मंत्री जी का आदेश नहीं मान रहे हैं, ठेकेदार नहीं मान रहे, कर्मचारी, लेकिन जनता के क्या दोष है? जनता तो पूरा टैक्स दे रही है। तो नगीना शहर की जनता की जो परेशानी उठानी पड़ रही है, मैं आपको इस बार विश्वास दिला रहा हूँ। मैंने ऑफिस में फ़ोन करके भी कहा, आरएम को भी फ़ोन करके कहा, भाई मैं इस बार गद्दा लेके जाऊँगा और मंत्री जी के दफ्तर के बाद धरने में बैठूँगा। मैंने पिछली बार भी कहा तो उन्होंने कहा जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आज ही कह रहा हूँ। लेकिन अब हालत ये आ गई है कि नगीना के लोगों के सम्मान के लिए और उनकी परेशानी ख़त्म करने के लिए मंत्री जी के इस बार हाउस चलेगा, बजट चलेगा, मैं वहीं धरना देकर बैठूंगा। जब तक हमारा काम नहीं शुरू होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये जिम्मेदारी है हमारी, लोगों ने हमें वोट दिया है। मैं आज जो कुछ हुई इन्हीं लोगों ने बना के भेजा है। मेरे समाज ने, यहाँ के गरीब तबके ने, कमज़ोर अकवंचित समाज ने, मुस्लिम समाज ने, किसानों ने मुझे वोट देकर भेजा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनके लिए लड़ूँ। ये अगर मेरे लिए एक कदम चले हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनके लिए 10 कदम चलूँ। मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ये होना चाहिए। मैं आग्रह आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ, जो अधिकारी सुन रहे इसको करवा दो। अगर ये ठेकेदार और ये अधिकारी अपने आप को मालिक समझेंगे तो जनता के हितों के लिए मुझे इनके दफ्तरों में ताला लगाने पड़ेंगे। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं मेरे। जिस प्रकार से आप यहाँ प्रयास किया, आज आपने आके निरीक्षण भी किया, उसके बाद भी लगभग कितना समय लग सकता है इस कार्य के अंदर? अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इसमें आज ही करवा देता, जिन लगा देता इसमें। भैया, सवाल यह है कि 3 साल पहले रेल मंत्री नगीना आए थे। उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान खुद ये कहा था कि 471/20 जो फाटक है नगीना कोतवाली मार्ग पर, इस पर इन्होंने ओवरब्रिज को कहा था स्वीकृत हो गया। महाप्रबंधक आए, वो कह रहा अभी तक परमिशन नहीं हुई, स्वीकृत नहीं हुआ। दोनों में इतना अंतर है, 3 साल से वो वादा भी अटका हुआ है। अब झूठ कौन बोल रहा है आप ये सोच लो। आपने अगर पार्लियामेंट सुनी हो, लास्ट उस पार्लियामेंट में मैंने मंत्री जी से सवाल खड़ा किया था
कि मेरे यहाँ नगीना में 2 जगह पे, धामपुर में 2 जगह पे, किरतपुर में 1 जगह पे, नूरपुर श्योरा में 1 जगह पे, कई ऐसी जगह है जहाँ पर ओवरब्रिज और अंडरपास की आवश्यकता है। क्या नगीना के लोग टैक्स नहीं देते? क्या नगीना के लोगों को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? हल्दौर का आपको याद होगा, मैंने वीडियो तक डाली कि भाई आप ये कहते हैं लोगों की जान कीमती है, 1 मिनट कीमती है, लेकिन उस 1 मिनट में 10-10 मिनट का जब ट्रैफिक जाम होता है, जब रेल जाती फाटक बंद होता है, तो लोगों की जो नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो क्या तो हम देश से अलग हैं नगीना के लोग, या फिर हमारे दुख तकलीफ सरकारों के कान तक नहीं पहुंच रही है? इस बार पहुंचेगी, आप चिंता ना करो। आप मेरे लोग, मेरे साथी जो हैं, मेरे यहाँ के नेता बैठेंगे यहाँ धरने पे, और मैं बैठूंगा मंत्री जी के यहाँ धरने पे। एक सवाल रेल से ये और है कि यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन का इस समय जीर्णोद्धार हो रहा है, हाँ। लेकिन प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 आज भी छोटा पड़ा है। आपने सुनी होगी पार्लियामेंट में बात कि वो बढ़ाया जाए, क्योंकि महिलाओं को उतरने में परेशानी होती है। मुझे किसी पत्रकार साथी ने बताया, मैंने बताया था आपको, मैंने बजट में बात उठाई थी कि माननीय मंत्री जी, हमारे यहाँ बहनों को उतरने में दिक्कत होती है, उधर खेतों में उतरना पड़ता है, आप इसको लंबा करवा दो। लेकिन भाई